हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। कोर्ट केस में फंसे सलमान ने एक बार फिर मीडिया को दिखाया अपना असली रंग। We will show you interesting highlights and updates of Lakme Fashion Week Day 2 एंड दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। कोर्ट केस में फंसे सलमान खान लैंडेड इन मुंबई लास्ट नाइट, बट एयरपोर्ट पर हुई मीडिया और उनके बॉडीगार्ड्स के बीच ऐसी टिफ कि एक बार फिर आया सलमान का मीडिया के सामने असली रूप। लेट्स टेक अ लुक। सलमान खान खामोश हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ सलमान की जुबान पर मानो लग गया हो ताला। Guys, come on, yeah, behave yourself, yeah. Shit, yeah. Anybody behave? मीडिया को बिहेव करने की नसीहत दे रहे सलमान ब्लैक बक केस के आए फैसले पर मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल रहे हैं। सलमान की चुप्पी और मीडिया के सवालों का ये वॉलीबॉल मैच हो रहा था मुंबई एयरपोर्ट पर। देर रात लगभग 3:30 बजे जब सलमान अपनी ट्रीटमेंट करवा लौट रहे थे मुंबई, उनके स्वागत में मीडिया का जमावड़ा उमड़ आया था। अपने केस की सुनवाई की ठीक पहली रात मुंबई आए सलमान से सबको जानना था ब्लैक बक केस पर उनका बयान, मगर सलमान थे कि वो सवालों को डॉज करते रहे। Guys, come on, yeah, behave yourself, yeah. Shit, yeah. Anybody behave? आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ लेकिन हाँ, जब उनकी तबीयत के बारे में उनसे पूछा गया तो यही प्लेस उन्हें राइट प्लेस लगी जवाब देने के लिए। तबीयत ठीक है यार, तबीयत ठीक है यार। सलमान तो दुरुस्त नजर आ रहे थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड उनसे भी ज्यादा दुरुस्त थे। ना ही इन्होंने मीडिया का लिहाज किया, ना सलमान के छोटे छोटे फैंस का। सलमान के बॉडीगार्ड्स पूरी तरह ह्यूमन हिट एंड रन के मूड में थे। गुरूर कुछ ऐसा जो शायद सलमान को भी ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये धक्कम धुक्की कर रहे हैं बॉडीगार्ड्स। ना तो सलमान ना उनके बॉडीगार्ड्स को सलमान के फैंस की कुछ पड़ी थी। कुछ सीखिए SRK से, कैसे ये आपकी दोस्त कटरीना और अनुष्का के लिए और अपने बाकी फैंस के लिए भी एयरपोर्ट पे कंसर्न रहते हैं। खैर, सलमान के स्वागत में फैंस और मीडिया के अलावा मौजूद थी एक मिस्ट्री लेडी भी। 1.5 घंटे तक सलमान के आने का इंतजार एक कार में करती रही ये लेडी, जिन्हें बाद में सलमान के दोस्त शेरा अपने साथ ले आए। अब सलमान से इनकी दोस्ती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ, शेरा इस लेडी को लेके काफी प्रोटेक्टिव दिखे। काश ऐसी प्रोटेक्टिवनेस शेरा और सलमान के बॉडीगार्ड सलमान के फैंस के लिए भी दिखाते। आखिर वो थोड़ी ही सलमान के 14 साल पहले के जख्मी यानी ब्लैक बक केस को हम मीडिया की तरह कुरूदने वाले थे। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। शो में आज हमारे पास है इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड हाइलाइट्स ऑफ लैक्मे फैशन वीक डे 2। चेक इट आउट। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त में स्टार्ट ऑन आवर शो हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। This week on the countdown number 10 is बिपाशा बासु, जिन्हें रिसेंटली उन्हीं के फिल्म में एक इवेंट में आकर एक नेशनल अवार्ड विनर ने छीन ली लाइमलाइट। जी हाँ, बात हो रही है पिछले साल की दमदार परफॉर्मेंस के बल पर नेशनल अवार्ड अपने नाम करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। फिल्म की स्टार कास्ट वही है, एक्टर्स वही हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज तक आते आते बदल गई पूरी इक्वेशन। क्योंकि कल तक जिन नवाजुद्दीन से पूछी जा रही थी ये बात कि बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लैम गर्ल बिपाशा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करके उन्हें कैसा लग रहा है, पर अब नेशनल अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होते ही ये क्वेश्चन बिपाशा से हो रहा है। Working with a national award winning actor, how was your experience? आपने कितना प्रेशर डाल दिया अभी नवाज पे। नवाज एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और नेशनल अवार्ड मिलने से पहले भी हम सबको ये पता है, तो ये प्रेशर मत डालिए उन पे। Nawaz, when is the second national award for you?
आएंगे, अभी आएंगे, मैं ही बोल देती हूँ, आ जाएंगे। रहने दीजिए बिल्लो रानी, एक नेशनल अवार्ड नहीं क्या आपके अरमानों पर पानी फेर दिया है। जो नवाजुद्दीन को और नेशनल अवार्ड दिलवाने की दुआ कर रही हैं आप। वेल जोक्स अपार्ट, पर बिपाशा का हाल देखकर उनके फैंस की आत्मा जरूर कचोट रही होगी कि अगर आत्मा की रिलीज के बाद अनाउंस होता नवाजुद्दीन का कोई अवार्ड, तो शायद बिल्लो रानी को इस फिल्म के सक्सेसफुल हो जाने का पूरा क्रेडिट मिल जाता। लेकिन अब अगर फिल्म हिट हुई तो भी शायद बिपाशा विद्या की कहानी नहीं दोहरा पाएंगी। प्रियंका का किसी एक्ट्रेस से इनसिक्योर होना ये खबर तो बड़ी बनती ही है। यही वजह है कि ये खबर पहुंची है ऑन काउंटडाउन नंबर 9 इस हफ्ते। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि प्रियंका अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी के आइटम सॉन्ग से हो गई हैं इनसिक्योर, और यही वजह है कि वो एकता कपूर से है नाराज। रिसेंटली प्रियंका के आइटम सॉन्ग लॉन्च के ठीक एक दिन बाद सनी का आइटम सॉन्ग किया गया लॉन्च, पर ये सॉन्ग लॉन्च होने से पहले ही जूम ने अब तक प्रियंका और प्रोड्यूसर एकता कपूर और संजय गुप्ता के बीच की अनबन का अपडेट दे दिया था। और इसका सबूत मिला था बबली बदमाश के इस प्रमोशनल इवेंट पर, जहां प्रियंका चोपड़ा ने एकता और संजय की मर्जी के खिलाफ अपने आइटम नंबर की सक्सेस का केक अपनी मनचाही जगह पर कट किया था। लगता है पीसी अपने लॉन्च पर ये उम्मीद लेकर आई थी कि इनके फर्स्ट एवर आइटम सॉन्ग को एकदम हटके अंदाज में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा एकता ने शूट आउट एट वडाला के बाकी इवेंट्स को प्रेजेंट किया है। और यही वजह रही कि प्रियंका फिल्म के प्रोड्यूसर से नाराज हो गयी, जिसकी झलक हमने दिखाई थी उन्हीं के एक इवेंट पर। सलमान जो अपनी अतरंगी डांस स्टेप्स के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं, आज उन्हें क्या जरूरत पड़ गई एक अवार्ड्स नाइट में हेमा मालिनी से डांसिंग लेसन्स लेने की? आप सब यही सोच रहे होंगे ना, तो हम आपको बताते हैं इसका रीजन। पिछले दिनों एक अवार्ड्स नाइट में शाहरुख और सैफ ने मिलकर उड़ाया था सलमान के डांस का मजाक। शायद इसलिए सलमान हो गए हैं डांस को लेकर इतने सीरियस। वेल, हमें नहीं लगता सलमान भाई कि इस एक डांसिंग लेसन से इम्प्रूव हो पाएगी आपकी डांसिंग। अगर वाकई अपने राइवल्स का मुंह बंद करना चाहते हैं तो आपको जारी रखनी पड़ेगी अपनी डांस प्रैक्टिस। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी ने इस वीक क्रिएट किया इतना बज़ that it is on number 7 this week. 4 years back, I was in a hurry to get married. मैंने बोला, I want to get married, I want to get married, I want to have children. रणबीर के स्कैंडल कन्फेशन ने यहाँ कैसे किए काफी आईब्राउज रेज। अब जब उन्होंने ये रिवील कर ही दिया है कि 4 साल पहले वो शादी करना चाहते थे, तो अब उनकी ये रेवोल्यूशन भी सुन लीजिए कि आखिर उन्हें किसने रोका शादी करने से। This is, I think, Ayan's teaching to me. When I got to know him 4 years back, I was in a hurry to get married. मैंने बोला, I want to get married, I want to get married, I want to have children. तो ये आके मेरे को बोलता था, relax, you're just starting out your career, meet people, live your life a bit, then get married. वैसे ये तो इस इवेंट की शुरुआत थी। हम आपको वो सारे टर्निंग पॉइंट्स दिखाते हैं जो खुद साबित करेंगे कि इस फिल्म में मेकर्स ने रणबीर दीपिका के लिंकअप और ब्रेकअप की मिस्ट्री से माइलेज लेने का आखिर कैसे बनाया है प्लान। टर्निंग पॉइंट नंबर 1, इवेंट शुरू होते ही पहले रणबीर दीपिका के बीच में बैठे थे ये फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने रणबीर के साथ अपनी सीट बदल ली। पर ये क्लियर नहीं हुआ कि पोजीशन चेंज करके रणबीर दीपिका को साथ लाने की किसकी थी मर्जी। इतना फैन फॉलोइंग है उनका मासेस में, इतना फैन फॉलोइंग है उनका मासेस में, जिसकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसी स्टार के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की पेयरिंग का एक्साइटमेंट ज़ूम पर शेयर कर रही हैं करीना। So I am really excited that we can, I think it will be quite a sizzling combination. Quite a sizzling combination. Well, सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जिस स्टार के तारीफों के पुल करीना बांध रही हैं, वो है एक ऐसा स्टार जिनके साथ रिपोर्टेडली कभी बेबो ने काम करने से इनकार कर दिया था। और तो और लास्ट ईयर आई इस न्यूज पर जब जूम ने उनसे सफाई मांगी, तब भी उन्होंने कुछ इशारा जरूर कर दिया था कि उन्होंने कोई ऑफर ठुकराया जरूर है। करीना धीरे धीरे कुछ प्रोजेक्ट छोड़ती भी जा रहे हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। देन इमरान हाशमी के साथ एक और फिल्म थी जो अब आ रहा है कि दीपिका कर रही है। तो क्या करीना चूजी हो गई है या बहुत बिजी हो गई है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि मैंने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। हर एक एक्टर को अपनी फिल्म चूज़ करने का मौका मिलता है, एंड आई फील दैट आई वांट टू चूज़ व्हिच फिल्म आई वांट टू डू।
तब भले ही करीना ने इमरान हाशमी का नाम ना लिया हो, पर इतना तो क्लियर हो ही गया था कि करीना ने करण एकता की इमरान हाशमी स्टारर फिल्म का ऑफर रिफ्यूज कर दिया है। हालांकि तब सुनने में आया था कि करीना ने इमरान को नहीं बल्कि हीरोइन के प्रमोशन कैंपेन और फिर तलाश के प्रमोशंस में बिजी रहने का बहाना बनाया था और कहा था कि इस फिल्म के फ्लोर पर जाने के वक्त वो अपनी इन्हीं एक्टिविटीज में बिजी होंगी। लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत कुछ क्लियर हो गया है। करीना ने ना तो भंसाली की रामलीला की और ना ही तलाश के प्रमोशंस में नजर आई और ना ही हीरोइन की प्रमोशनल एक्टिविटीज में। सीम्स लाइक करीना को ये याद दिलाना पड़ेगा कि आज वो जिस एक्टर की तारीफों के पुल बांध रही हैं और जिस फिल्म के फ्लोर पर जाने का उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है वो उन्होंने कभी ठुकरा दी थी। वो तो साल के एंड में शुरू होगा। डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इमरान हाशमी के साथ इतना फैन फॉलोइंग है उनका मासेस में, तो आई एम रियली एक्साइटेड दैट वी कैन, आई थिंक इट विल बी क्वाइट अ सिजलिंग कॉम्बिनेशन। तो इमरान को लेकर करीना के बदले हुए थॉट्स ने बना ली है हमारे काउंटडाउन पर नंबर 6 की जगह। लाने बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आप जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Hi, Bipasha. Welcome to the show again. Thank you. Okay, you're becoming the supernatural queen of Bollywood. Tell us about it. I'll give you more names. I've got Face of Fear. I've got Scream Queen. I like Face of Fear. Yeah. I'm the best Face of Fear that fear could have, because I'm the biggest. Like in Bengali Bhitu, Darpok, Phattu, sab kuch. I think I'm a combination of all three together. What do you think about the kind of movies that are being written for actresses nowadays? I mean, do you think really, it's changing, the change is coming about? Every time there's one film about an actress that works, people start saying that, oh, it's a fabulous time for women. It never is, It's. I would really say that, barring Vidya, she has got a lucky run with orthoback roles now. Yeah. And even she went through her days of struggle. Totally, she went through a lot to reach that. But I don't think any rest of my contemporaries are getting there. Everyone's looking. Everyone's so talented. We are all looking for that one right thing, because everyone's gorgeous. Everyone looks great. Everyone's fit. Everyone's glamorous. Everyone can dance well. But I'm sure all of them can act well too. But it's only the dearth of the scripts written for women. And you have to think out of the box. We always look wide-eyed to Oscars and Golden Globe, but if you see the women post-40s rule the roost out there. Absolutely. The films are written for them. Totally. इस वीक काउंटडाउन के नंबर 4 पोजीशन पर हैं SRK और सलमान, और उनके बीच छिड़ा एक नया कंपैरिजन जो शुरू हुआ तब जब सलमान पहली बार किसी अवार्ड्स नाइट के होस्ट बनकर स्टेज पर उतरे। तो अवार्ड्स नाइट के सबसे एंटरटेनिंग होस्ट कौन? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि रिसेंटली अपने आर्टिकल पर हुई एक कंट्रोवर्सी के बाद शाहरुख खान अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से तौबा करने के ऐलान कर चुके हैं। Lately in my award shows I have suppressed my sense of humor and I will continue to do so because then it becomes a point in contention and controversial, leaves a bad taste. So no, I now try very clearly. पर जब सलमान उतरते हैं स्टेज पर तो अपने अलबेले अंदाज में सबको एंटरटेन कर देते हैं। अवार्ड्स नाइट के होस्ट की अपनी इस पारी में सलमान खान ने काफी कुछ इनोवेटिव स्टाइल का सहारा लिया। ऐसे में इतना तो कहा जा सकता है सलमान का ये नया होस्ट अवतार अवार्ड्स नाइट के बाकी मंझे हुए होस्ट के लिए बड़ा चैलेंज है, और उनका यही चैलेंज बना गया है उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। We talk about life, we talk about movies. And we talk about रणबीर कपूर। जी हाँ, शायद यही एक बात छुपा कर रखी थी दीपिका पादुकोण ने कि वो शाहरुख खान से इन दिनों डिस्कस कर रही हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के बारे में भी, और यही खबर है इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकर। ये तो दीपिका ने एक्सक्लूसिवली ज़ूम से कन्फेस किया था कि उनके और शाहरुख खान के बीच किस तरह की बॉन्डिंग है। वैसे भी दीपिका SRK को इतना मान क्यों ना दे, आखिर किंग खान हमेशा से दीपिका के लिए बड़े सपोर्टिव रहे हैं। He's always treated me very specially, not just on Women's Day but on every other day. And like that, he's a gentleman like that. He's very polite, he's very kind. और पहले फिल्म से ही he's always been very very nice to me. दीपिका के दिल में शाहरुख खान के लिए इतनी जगह है कि उन्होंने SRK से अपनी पर्सनल लाइफ यानी रणबीर से लिंकअप के सारे डिटेल्स तक बता दिए हैं। अब ये सब खबरें कितनी सच हैं, ये तो दीपिका ही बता सकती हैं। But if gossip is to be believed, then surely this makes Deepika this week's number 3 buzz maker.
प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक नंबर 2 को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं करण जौहर, as he was seen in a pure defensive mood while he promoted his upcoming film ये जवानी है दीवानी along with Ranbir and Deepika. Take a look. Karan's defense number 1. Ranbir and Deepika's past has nothing to do with the present. I mean, really today they have moved. They're professional actors who are acting in a film together, and they've both been exceptionally professional. And I don't think one should associate any of their personal baggage with what they've done on celluloid. Karan's defense number 2. I don't believe anyone's personal lives can ever make a film run at the box office. Karan's defense number 3. I think a film that works at the box office is purely on its merit. Clear enough, करण जौहर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि फिल्म ये जवानी है दीवानी को दीपिका और रणबीर कपूर के पास्ट रिलेशनशिप के आधार पर बेचा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर भी मीडिया के सवाल और रणबीर दीपिका के जवाब सब कुछ उनके रिलेशनशिप पर ही बेस्ड थे। Ranbir is very possessive of me and he doesn't like it when I talk about other people. Sadan. In the trailer you say मुझे प्यार हो जाएगा तुमसे फिर से. Did that question occur to you before signing the film, keeping in mind the relationship you have? Okay, so I'd like to say that I think all permutations, combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agree to do this film together. फिल्म को रणबीर दीपिका के पास से जोड़कर पहले बेचना और फिर उसे डिफेंड करना, यही कॉन्ट्रडिक्शन बना देता है करण को इस वीक का नंबर 2 बज़ मेकर। इस वीक की सबसे बड़ी और शॉकिंग न्यूज रही संजय दत्त's verdict on his 93 मुंबई ब्लास्ट केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संजय को सुनाई 5 years imprisonment की सजा, leaving his family and the entire industry in a state of shock। जिस दिन संजय दत्त का ये verdict आया, बाहर आते ही प्रिया दत्त काफी इमोशनल तो दिखी ही, but in next few days she gave a statement saying, "We'll explore every option to seek clemency for संजय दत्त"। वहीं पूरा बॉलीवुड भी दिखा सपोर्टिंग संजय दत्त, जो verdict आते ही गए संजय दत्त से मिलने उनके घर पर। यूं तो संजय दत्त के पास है around a month to surrender, but if trade pundits are to be believed, then Sanjay has more than 300 crores riding on him। इसी सिलसिले में जब Zoom ने संजय दत्त के एक फिल्म के प्रोड्यूसर से बात की, तो he seemed more concerned about Sanjay। इस समय my film is about 95% ready, only 5% is left। But for me, जिसके film is not important, for me the important is the safety of that boy। Well, not only Bollywood but his fans are also taken aback by this verdict। तो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार के लिए आए ये verdict डेफिनेटली बन गया हमारे वीक का नंबर 1 न्यूज मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel।